पहले हमको x का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा, है ना। तो क्या गिवन है आपका, देखिए तो ये आपका एक इक्वेशन दिया हुआ है ना, तो ये थोड़ा सा इसको हम लोग जो चेंज कर दे, देखिए तो ये 0.4 के है ना पावर में, ये भी 0.4 के पावर में, तो इसको भी हम लोग जो 0.4 के पावर में चेंज करते हैं तो क्या होगा, देखिए तो ये 0.4 का क्यूब हो जाएगा, है ना। 4 का क्यूब आपका क्या होता है 64, है ना, लेकिन ये 0.064 है तो 0.4 का क्यूब हो जाएगा इंटू ये कितना है आपका 0.4, आपका जो है ये कितना हो जाएगा 0.4 का आपका पावर कितना है 7 इजिकल टू ये इधर कितना है देखिए 0.4 का पावर x इंटू इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखिए तो ये ये 16 का स्क्वायर है ना, ये आपका जो है 16 का स्क्वायर 256 होता है, तो अगर ये 16 का स्क्वायर है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 0.16 का होल स्क्वायर, और इसका फिर ये स्क्वायर आपको दिया हुआ है पहले से, है ना, ऊपर में ये है ना, ये 16 का स्क्वायर आपका 256 होता है, तो अगर 0.16 का स्क्वायर करेंगे, है ना, तो आपको 0.0256 आ जाएगा, है ना, और उसका स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर लगा दिया। अब देखिए तो बेस सेम है, तो जब बेस सेम होगा तो पावर क्या होता है जुड़ जाता है ना, तो इसको अगर आप जोड़ेंगे तो क्या आएगा 0.4 का पावर कितना हो जाएगा 3 + 7, है ना, ये इक्वल टू ये 0.4 का पावर x है, और इसको थोड़ा सा आप और चेंज करेंगे तो ये आपका जो है 0.16 इसका स्क्वायर है आपका, ये 0.4 का स्क्वायर है ना, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए तो 0.4 का आपका जो है ये स्क्वायर है, और फिर ये आपका देखिए तो इसका स्क्वायर था ये 2, और फिर ये इसका स्क्वायर आपका जो है ये 2, है ना, आप ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं तो 0.4 का पावर 10 इजिकल टू ये हो जाएगा 0.4 का पावर x इंटू ये 0.4 का पावर 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, पावर का पावर होता है तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 2 जा 4 2 जा 8। अब इसको भी देखें तो ये आपका क्या है बेस सेम है और ये इंटू में है तो पावर क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा x + 8 और ये हो जाएगा 0.4 का पावर 10। अब बेस सेम है ना, और इक्वल टू का साइन है तो पावर भी इक्वल होना चाहिए, है ना, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं x + 8 इजिकल टू 10 और x इजिकल टू आपको क्या आ जाएगा 2, तो x का वैल्यू आपको कितना आ गया 2। अब आपको वैल्यू क्या निकालना है, देखिए वैल्यू आपको निकालना है x का पावर -1 तो देखिए तो x का पावर -1 करेंगे तो क्या आएगा 2 का पावर -1 लिखना पड़ेगा आपको, x का वैल्यू 2 है ना, -1/2 - 1, है ना। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये 2 का पावर -1 है तो ये 1/2 - 1 बन जाएगा, अब बाई 2 - 1 करेंगे तो 1, और आधा में से अगर 1 घटाएंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा -1/2, है ना। तो ऑप्शन आपका डी जो है ना, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।